अखिल भारतीय किसान सभा के, इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर में इनकी प्रमुख मांगे क्या हैं। पुनिया जी, आपकी आखिर में प्रमुख मांगे क्या हैं? मैं सरबत पुनिया, जिला सीओ अखिल भारतीय किसान सभा। हमारी जो मुख्य मांग है, अभी पिछले दिनों जल भराव से बहुत सारे गांव में, पूरे हिसार जिला में लगभग 70 गांवों में जल भराव हुआ है और जल भराव के कारण हजारों एकड़ फसल खराब हो चुकी। और फसल खराब होने के साथ साथ कम से कम भी हमारे बरवाड़ा एरिया के जो 14-15 गांव हैं, आज भी उनके अंदर पानी खड़ा है। और जल भराव के कारण जो तमाम गांव के अंदर बाहरी मकान थे, वो मकान तहस नहस हो गए हैं, गिर चुके हैं। मकानों के साथ जो लैट्रिन कुई थी वो भी धंस चुकी है। आज जो लोग उन मकानों में रहते थे, वो कहीं न कहीं दूसरी जगह अपना ठिकाना ढूंढ के चले गए हैं। और वो उनके पुनर्निर्माण की हमारी आज ये मुख्य मांग है कि वो जो मकान है उनका सरकार पुनर्निर्माण करे, उनको कम से कम 5 लाख रुपए मुआवजा दे। और जो जल भराव से फसलें खराब हुई है, भारी बारिश से पूरे जिला में बर्बाद होगी तमाम तरह की फसल, चाहे वो धान की फसल है, बाजरा की फसल है, गेहूं की, सॉरी, जो नरमा की कपास है, वो खत्म हो गई है। आज उसका मुआवजा हम कम से कम 50,000 रुपए प्रति एकड़ हमारी मांग है। इसके अलावा हमारी ये मांग है कि तमाम जल भराव और भारी बारिश के बावजूद कुछ फसलें, जो बची कुची फसलें हैं, उनको सरकार खरीद नहीं रही और एमएसपी भाव नहीं दे रही। हमारी ये मांग है कि सुचारू रूप से उन फसलों की खरीद हो और एमएसपी का जो भाव तय किया हुआ है, आज जो धान की फसल है 2389 रुपए और 2369 रुपए, ये फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का एमएसपी भाव सरकार ने तय किया है। परंतु पूरे इलाका के अंदर जो जीरी की फसल है वो 1800-1900 रुपए और 2000 रुपए से ज्यादा नहीं आज खरीदी जा रही। इसी प्रकार से जो बाजरा का एमएसपी भाव है वो 2800 के लगभग है, परंतु वो सरकार खरीद ही नहीं कर रही। आज उसको कोई 1800-1900 रुपए के अंदर भी नहीं पूछ रहा। तीसरी जो कपास का जो भाव है एमएसपी का, वो 7710 रुपए है, परंतु 7710 केवल सरकार की घोषणा है। सरकार कहती है कि 24 फसलों पर एमएसपी देते हैं। हम ये कहते हैं केवल एक फसल ऐसी है जिस पर, गेहूं की फसल, जो एमएसपी पर सरकार खरीदती है। इसके अलावा कोई भी फसल आज तक एमएसपी पर नहीं खरीदी जा रही। हमारी ये मांग है, तमाम तरह की फसलें हैं वो एमएसपी पर उनकी खरीद हो, सरकार उनकी खरीद करे। और इसके साथ ही ये मांग है कि एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाए। अगर कोई भी सरकारी खरीद हो चाहे प्राइवेट खरीद हो, अगर एमएसपी पर खरीद ना हो तो सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करे। सरकार की इस झूठ के पीछे मंशा क्या है? सरकार तो कह रही है हम 24 फसलें एमएसपी पे खरीद रहे हैं, आप कह रहे हैं कि एक फसल खरीद रहे हैं, इसमें सरकार की मंशा क्या है? देखिए, सरकार की मंशा का जो सवाल है वो जनता को भ्रमित कर रही है। मतलब सरकार खरीदना नहीं चाहती फसलें, वो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। आप मीडिया के साथी हैं, मंडी के अंदर आप दौरा करके देखो। हमने किसान सभा ने अभी उकलाना और बरवाड़ा की मंडी का पिछले दिनों दौरा किया, मंडी के सेक्रेटरी को साथ लेके दौरा किया। मंडी के सेक्रेटरी के सामने ये दिखाई दिया, वहां उन्होंने माना इस बात को कि किसान की कोई भी फसल एमएसपी के भाव पर खरीदी नहीं जा रही। और 15-15 दिन से जो किसान है वो मंडी के अंदर वहां पड़े हैं और वो फसल नहीं खरीद रही। तो ये मंशा का सवाल तो ये है कि सरकार खरीदना ही नहीं चाहती, और जो एक एक दाना खरीदने की बात करती है वो जनता को गुमराह करना चाहती है, ताकि सरकार किसान वर्ग, मजदूर वर्ग की तरफ खड़ी ना हो, बड़े पूंजीपतियों की तरफ वो सरकार आज के दिन खड़ी है। सरबत सिंह जी, सरकार लगातार दावा कर रही है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रदेश और देश का किसान है, हम समझते हैं कि बिल्कुल पीछे जाता जा रहा है। इसका क्या कारण है? देखिए, मैं ये कहूंगा कि हमारे देश में खेती का सबसे बड़ा उद्योग है, एक नंबर उद्योग कृषि का उद्योग है। और कृषि के उद्योग में दो तरह के लोगों की अहम भूमिका है, किसान की और मजदूर की। अब किसान खुद भूखा रह के पूरे देश की जनता का पेट भरता है, वो किसान कर्जई है। आज उसको फसलों के भाव नहीं मिल रहे। आज समय पे बच्चों की शादी जब वो करते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता। उनके जब बच्चे पढ़ाई लिखाई करने के लिए प्रयास करते हैं स्कूल कॉलेज में,
उनके पास एडमिशन का पैसा नहीं होता। आज जो उनकी जो हारी बीमारी पे उनके पास दवाई का पैसा नहीं होता। इसी प्रकार जो मजदूर है इस देश में विकास में उसकी अहम भूमिका है। और खेती का जो मैंने बताया, खेती के कार्य में मजदूर का सबसे बड़ा योगदान है। आज उस मजदूर भी कर्जई है। आज छोटे छोटे लोन ले रखे हैं, पशु पर, भेड़ पर, बकरी पर, आज मकान पर। आज वो मजदूर वो लोन चुकाने में मतलब उसकी इतनी अहमियत नहीं बची है। क्यों? क्योंकि सरकार इतना ही करती है कि वो मरे ना, भूखा तो मरे पर वो जान से ना मरे। किसान और मजदूर उनको इतना ही देना चाहते हैं। आज पूरे किसान और मजदूर जो मेहनत करने वाले लोग हैं वो 70% और 75% हमारे देश के अंदर, परंतु 70-75% जो लोग हैं किसान मजदूर को किसान मजदूर के नजरिए से सरकार नहीं देखती। सरकार देखती है उनको जात और धर्म का बीच के अंदर वो ले आती है। उनको ये ब्राह्मण है, ये जाट है, ये एससी है, ये बीसी है, वो जात और धर्म के नाम पर उनको बांटने का प्रयास करती है। हमारा ये प्रयास है कि किसान और मजदूर जो इस देश में अहम भूमिका निभाते हैं विकास में, उनको संगठित किया जाए। उनके मुद्दों के लिए समय समय पर हम लड़ाई लड़ते हैं। उसी कड़ी में आज हमारी ये लड़ाई। सरपंच सिंह जी, अब जो पीछे बरसात हुई थी, किसान पूरी तरह से उजड़ चुका है। 75% 80% तो फसलें बिल्कुल खराब हो चुकी हैं। काफी किसानों के आशियाने भी खत्म हो चुके हैं। लेकिन सरकार अब भी जो बाकी किसानों की फसलें बची है उसके अंदर भी लेने में अनदेखी कर रही है। इसके लिए क्या कारण समझते हैं? देखो, अभी मैंने बताया है कि पहली बात तो पूरे हरियाणा में फसलों की बर्बादी हुई है। और हिसार जिला में मैं कह चुका कि 70 गांव में तो जल भरा हुआ है। और केवल 70 गांव का सवाल नहीं, हिसार जिला के तमाम गांव में जो फसलें हैं वो जो बेमौसमी बारिश थी, तूफानी बारिश थी, जिसके कारण धान की फसल भी, कपास की फसल भी, बाजरे की फसल भी वो बिल्कुल तबाह होगी। कुछ एरिया में कुछ फसल बची है और उस फसल की क्वालिटी भी बहुत अच्छी नहीं है मौसम की खराबी के कारण। अब वो जो फसलें हैं वो ये कह के सरकार खरीदने से बच रही है, या जो लोग प्राइवेट जो खरीदने वाले लोग हैं, डीलर हैं, वो भी ये कह के बच रहे हैं कि ये क्वालिटी अच्छी नहीं है। अब सवाल इस बात का है, उसमें कसूर किसान का तो नहीं है, प्रकृति की एक मार है। और वो प्रकृति की जो मार का जो परिणाम भुगत रहा है किसान, उसमें सरकार को सहयोग करना चाहिए, वो नहीं कर रही। उसी सहयोग की बात तो हम कर रहे हैं कि मिनिमम 50,000 रुपए प्रति एकड़ उसको मुआवजा। लेकिन सरकार तो 15,000 रुपए कह रही है। अब मैं इसी पर आ रहा था, जब सरकार 7,000 कह रही है, कम से कम 7,000 से 15,000 देने की बात कह रहे हैं। दूसरा, उसमें मुआवजे का जो सवाल है, क्रॉप कटिंग का जो सवाल है, उसका कोई न कोई बहाना बना के वो 15 भी नहीं देना चाहते, वो 7,000 रुपए समेटना चाहते हैं। जबकि हम ये कह रहे थे प्रति एकड़ कम से कम 20,000 रुपए का खर्चा आता है शुरू से आखिर तक किसी भी फसल के ऊपर किसान का। पर वो क्या कह रहे हैं, अब जल भराव में ऐसी फसलें बर्बाद हुई है कि वो धान की फसल ऊपर से दिखाई नहीं दी, वो खत्म होगी। नरमा की फसल ऊपर से इतनी इतनी दिखाई देती है, जो ऊपर कोई एक टिंडा लग रहा है, कोई एक दो फोआ नजर आता है, वो ये कहते हैं जब वो सर्वे में कि ये फसल सारी बर्बाद नहीं हुई, ये बची हुई है। मतलब ये एक घिनौना मजाक कर रही है सरकार। मतलब दुर्भाग्य है इस प्रकार की जो सरकार मतलब किसान और मजदूर के साथ इस प्रकार की जो हरकत कर रही है, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ये मांग करते हैं कि किसान और मजदूर को, अब जब किसान की फसल तबाह होगी तो मजदूर का तो काम ही खत्म हो गया। जब मजदूर के पास कोई काम नहीं बचेगा तो मजदूर तो भूखा मरेगा। इसीलिए तो हम मांग कर रहे हैं किसान को मुआवजा देने के साथ साथ जो जल भराव के कारण जो फसलें बर्बाद होगी, उनके मकान बर्बाद हो गए, उनके रहने का आशियाना नहीं है, 2 टाइम के खाने का उनका कोई प्रबंध नहीं है। इसलिए ये हमारी मांग है कि मजदूर को भी उसके खाने के लिए उसको कम से कम मिनिमम उसको भी मुआवजा दिया जाए। हम यही मांग कर रहे हैं कि 5 लाख रुपए उसके मकान के लिए, और जो रहने उसके लिए जो खेत में काम करने का समय नहीं मिला या फसल बर्बाद होगी, उसको मुआवजा दिया जाए। और किसान को कम से कम 50,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाए। आपने